नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। एक नजर डालते आज के सुर्खियों पर। बीदर में भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा संपन्न। कन्नड़ी गांवों के लिए बीजी क्षेत्र में नौकरियां, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। कर्नाटक के लिए 12 सूत्री जनता दल यस का घोषणा पत्र। कर्नाटक चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी नेता जगदीश शेट्टर ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व विधायक के वेंकट स्वामी का 54 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। हमलावरों ने करीब से सिर में मारी गोली, वारदात के बाद किया सरेंडर। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बालाजी को लगाई ठोक, मांगा अमन चैन का आशीर्वाद। देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर उत्तर के भाजपा उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का आग्रह किया। वह शहर के एक निजी फंक्शन हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार के जन कल्याण कार्यों के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। इस सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानंद मंठालकर, काउंसलर एवं बीदर तालुका अध्यक्ष शशि हुसल्ली सहित अन्य भाजपा नेताओं ने बात की। वहीं इस सभा के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के रामकृष्ण महादेव पहुंचे। कैमरामैन संतोष का कवरेज। हमारे मंडल के दोनों अध्यक्ष माननीय शशिधर हुसल्ली जी, राजकुमार राजेंद्र पुजारी जी, जिले के अध्यक्ष भाई शिवानंद मंठालकर जी, उत्तर प्रदेश से राम कृष्ण महादेव की धरती से हमारे बीच में आए हैं हमारे वरिष्ठ वाजपेयी बाबा जी। मुझे संगठन में लाकर के इस यहाँ तक लाने का काम किया भाई गुरुनाथ चांदीकर जी। हमारे साथ में विद्यार्थी परिषद से लेकर के काम करने का मार्गदर्शन किया भाई रेवण सिद्धप्पा जलाते जी। पार्टी ने एक कार्यकर्ता को चुनाव में खड़ा किया है। मैं आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। वो हर एक कार्यकर्ता यहाँ का अभ्यर्थी है। देखिए, मेरे जीवन में कभी भी अपने लिए काम नहीं किया। सभी जानते हैं 30 साल से मैं काम 30-35 साल से मैं काम कर रहा हूं। आप सभी के बीच में रह करके मैंने काम आरंभ किया है। यहाँ गुरुनाथ चांदीकर जी विराजमान है। मैं 8वीं कक्षा में था। 8वीं कक्षा में आयु क्या होती है बताइए? 8वीं कक्षा में 14 साल की आयु में मुझे कहा कि अब संगठन के काम में जुड़ना है।
40% अल्पसंख्यक वोट से लेकर 62% तक अल्पसंख्यक वोटों के साथ मैंने चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सन्मान्य जेपी नड्डा जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री सन्मान्य श्री BL संतोष जी और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नलिन कुमार कटील जी, राज्य के मुख्यमंत्री माननीय बसवराज बोम्मई जी, राज्य के हमारे वरिष्ठ नेता और माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी और सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठों ने आज एक मैं 35 साल से जो समाज के बीच में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जो काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे कार्यकर्ताओं की सभा हुई है। आज कार्यकर्ताओं ने निश्चय कर लिया है कि बीदर की विधानसभा हम निश्चित रूप से हम जीतेंगे। इस प्रकार का विश्वास और संकल्प हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है और 2023 में ये जो चुनाव चल रहे हैं इसमें निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। इस प्रकार का विश्वास हमारे कार्यकर्ता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं उनके साथ में काम करने के लिए जुटा हुआ हूँ। कम से कम 25,000 लीड से मैं यहाँ पर जीतूंगा। नॉमिनेशन 20 तारीख को मैं नॉमिनेशन डाल रहा हूँ। नॉमिनेशन के लिए हमारे राज्य से भी नेता आएंगे और केंद्र के मंत्री माननीय भगवंत खुबा जी रहेंगे और केंद्र के हमारे राज्य के सभी सचिव रहेंगे। सारे लोग यहाँ पर रहेंगे, मलकापुरे जी रहेंगे और प्रभु चौहान जी रहेंगे और हमारे शरणु सलगर जी रहेंगे। बहुत सारे हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस नॉमिनेशन में रहेंगे और विशेषकर हैदराबाद के भी एक विधायक आने वाले हैं। सिलेंडर मुफ्त, स्त्री शक्ति ऋण की माफी, निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण और बीमारियों के इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान उन 12 वादों में शामिल है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को होना है। इस बीच जनता दल सेक्युलर के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष HD कुमारस्वामी ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें मुसलमानों पर सच्चर समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन, पुलिसकर्मियों के लिए भुगतान में समानता, विकलांगों के लिए 2,500 रूपए पेंशन और वरिष्ठों के लिए 5,000 रूपए सहायता की घोषणा की। घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए किए गए वादों में हर साल 5 LPG सिलेंडर मुफ्त देने, गर्भवती महिलाओं को 6 महीने के लिए 6,000 रूपए का भुगतान, विधवा पेंशन को 900 रूपए से बढ़कर 2,500 रूपए करने और 2,000 रूपए का भुगतान शामिल है। विपक्षी दल ने कन्नड़ में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए योगदान परीक्षा लिखने का विकल्प प्रदान करने और निजी योग्यता परीक्षा लिखने का विकल्प प्रदान करने और निजी उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी प्रदान करने के लिए एक कानून लाने के लिए केंद्र की पैरवी करने का भी वादा किया है। हाई स्कूल के छात्रों के लिए JDS ने 6.8 लाख साइकिलें देने का वादा किया है और गरीब परिवारों की प्री यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, ऐसी 60,000 छात्रों के लिए इलेक्ट्रिक मोपेड देने का वादा किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में पार्टी ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक विज्ञान संस्थान की तर्ज पर 500 बिस्तरों वाले मानसिक और न्यूरोलॉजिकल केंद्र स्थापित करने और अस्थि मज्जा उपचार और हृदय फेफड़े और के लिए 25 लाख रुपए तक का अनुदान देने का वादा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीप शेट्टर शनिवार 16 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी भाजपा से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। शनिवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत विफल होने के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता ने चुनाव लड़ने से हटने और अन्य युवा नेताओं के लिए रास्ता बनाने के लिए खुले तौर पर नाखुशी व्यक्त की थी। शेट्टर ने 1994 से 6 बार हुबली धारवाड़ केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। शनिवार 15 अप्रैल को शेट्टर ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय मंत्रियों प्रहलाद जोशी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुबली में अपने आवास पर मुलाकात की, लेकिन ये शेट्टर के लिए कोई सकारात्मक परिणाम देने में विफल रहा, जो चुनाव लड़ने पर अड़े हुए थे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। मैं कल सिरसी में विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपूंगा। मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। शेट्टर ने दावा किया कि उन्हें टिकट पाने
होने से रोकने के लिए पार्टी के भीतर एक प्रयास किया गया था और वह इस बात का फैसला करेंगे कि क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना है या कोई और निर्णय लेना है। देवनहल्ली के पूर्व कांग्रेस विधायक के वेंकट स्वामी का शनिवार 15 अप्रैल को 54 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पिछले एक महीने में उन्होंने कई बार सीने में दर्द की शिकायत की थी और बेंगलुरु के नारायण स्वास्थ्य अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उन पर उपचार का असर विफल रहा और लगभग 2 बजे उनका निधन हो गया। वेंकट स्वामी को पहली बार 21 मार्च को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले देवनहल्ली में चुनाव प्रचार से लौटने के बाद दिल का दौरा पड़ा था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों पीछे छोड़ गए हैं। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव सदाहल्ली स्थित उनके घर में रखा गया है, जहां लोग दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलिस ने बताया है कि जिस वक्त दोनों को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त 3 अज्ञात हमलावरों ने उन पर अटैक कर दिया। हमलावरों ने दोनों को करीब से गोली मारी गई है। गोली मारने वाले तीनों हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों को थाने ले जाया गया है। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि अतीक और अशरफ को पुलिस मेडिकल के लिए आई थी। उसी वक्त अचानक से 2-3 लोगों ने अतीक और उसके भाई के ऊपर गोली दाग दी। इस गोलीकांड में अतीक और अशरफ दोनों की ही मौत हो गई। बता दें कि माफिया को पीछे से गोली मारी गई है। करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। इस बीच एक सिपाही भी घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हत्या का वीडियो सामने आने के बाद सनसनी फैल गई। पूरे प्रयागराज में इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। विधानसभा क्षेत्र के गांव कानुगोवाली स्वामियान में आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार स्वामी द्वारा बालाजी के भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा ने बालाजी को ढोक लगाई और क्षेत्र में अमन चैन का आशीर्वाद मांगा। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने कहा, इस क्षेत्र में बालाजी के भंडार होते रहते हैं। बानसूर विधानसभा में सभी धार्मिक इंसान हैं जो समय समय पर भंडारे आदि करते रहते हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस मौके पर अनिल मिश्रा, सुनील भारद्वाज, पीके स्वामी, घनश्याम स्वामी सहित ग्रामीण उपस्थित रहे। बानसूर अलवर से संवाददाता सतीश शर्मा की रिपोर्ट। ठाणे में हमारे आरटीओ इंस्पेक्टर नरेश जी ने भंडारे का आयोजन किया है। इस भंडारे में पूरे ठाणे और आसपास के गांव के लोग, प्यारे प्यारे मिलने वाले लोग, रिश्तेदार लोग सब बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए और मैं नरेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो भंडारे की परंपरा है ठाणे में, ये सब परमानेंटली दूसरे तीसरे रोज यहाँ भंडारे होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तो सबको इसमें आने का मौका मिलता है, बजरंग बली का आशीर्वाद मिलता है और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस ठाणे और आसपास के लोग
भगवान उनको शक्ति दे कि इस धार्मिक स्थल को बनाए रखें। बिहार के छपरा मशरक प्रखंड बरहौली में इफ्तार पार्टी में उमड़ा जनसैलाब, काफी तादाद में पहुंचे रोजेदार। बरहौली पंचायत मुखिया अजीत सिंह के आवास परिसर में शाम को रोजेदार के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया था। पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहेब हुसैन उर्फ टुनटुन ने सभी का शुक्रिया अदा किया। केपी संवाददाता संत कुमार गोस्वामी ने मोहम्मद शमीर अख्तर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा, रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय को 12 महीना में एक महीना रमजान का होता है। इसमें रोजेदारों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, मदद करना सिखाया जाता है। इफ्तार पार्टी में अन्य समुदाय के लोग भी शिरकत किए। भाईचारे का प्रतीक है रमजान का महीना। छपरा से संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। क्षतिग्रस्त सड़क के कारण भाजपा मंडल अध्यक्ष घायल। शहर के गांधी मूर्ति सर्किल के निकट क्षतिग्रस्त सड़क पर गड्ढे होने के कारण हुआ हादसा। शहर के गांधी मूर्ति सर्कल के निकट क्षतिग्रस्त सड़क पर गड्ढे होने के कारण शनिवार रात भाजपा महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष नरपत दवे व उनके साथ एक व्यक्ति घायल हो गए। वे बाइक पर अपने घर जा रहे थे। उन्हें बांगड़ अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से परिषदियों LNT की लापरवाही की वजह से गांधी मूर्ति टूटी सड़कें पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आए दिन दुर्घटना हो रही। जानकारी के अनुसार शहर के गांधी मूर्ति सर्किल के निकट सड़क क्षतिग्रस्त है, जिसमें कई गड्ढे पड़े हैं। शनिवार रात नरपत दवे व उनके साथ अभिषेक गांधी मूर्ति सर्कल से गुजर रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक गड्ढों में असंतुलित हो गई, जिससे वह गिर गए और उनके सिर में चोट आई। घटना के बाद उन्हें बांगड़ा अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार किया। हादसे की जानकारी मिलते ही विधायक ज्ञानचंद, पार्षद विकास बुबकिया, अशोक बाफना, विक्रमपाल सिंह, जितेंद्र व्यास, मानवेंद्र सिंह, मुकेश नाहर, पुखराज बंजारा, अशोक शर्मा, डॉक्टर दिलीप, भरत देसरला सहित भाजपा के कई पदाधिकारी उनके हाल जानने अस्पताल पहुंचे। राजस्थान से सुरेश पवार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। माफिया और उसके भाई की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा है कि जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो वो आम जनता की सुरक्षा का क्या। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ लोग जानबूझकर भय का माहौल बना रहे हैं। बता दें कि अतीक अहमद पूर्व में समाजवादी पार्टी से सांसद और विधायक रह चुका था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया, उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है। ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अखिलेश ने गुरुवार को अतीक अहमद के बेटे असद को और शूटर गुलाम मोहम्मद के इनकाउंटर पर भी सवाल उठाए थे। पाकिस्तान में सेना ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को गोलीबारी के बाद मार गिराया। यह गोलीबारी खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिण वजीरिस्तान जिले के जनमिलन में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई। इस बारे में इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने बताया कि घटना में 2 जवानों को भी गोलियां लगी है। मृतकों में कुर्रम जिले के रहने वाले लांस नायक शोएब अली और लक्की मरवत जिले के रहने वाले सिपाही रफी उल्लाह शामिल है। आतंकवादी सुरक्षा कर्मियों और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या में एक्टिव थे। उनकी बंदूकें और बारूद जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार इससे पहले भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा कर्मियों ने मंगलवार को केपी बजौर जिले में IBO के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराने की कार्रवाई की थी।
तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने नवंबर में खत्म होने के बाद हमलों को तेज कर दिया है। इसके जवाब में सेना की कार्रवाई में आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया था कि पाकिस्तानी तालिबानियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के विरुद्ध साजिश रचने वाले तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराएंगे। इस बारे में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को भी पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था। फिर से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीदर में भाजपा कार्यकर्ताओं की सभा संपन्न। कन्नड़ी गांव के लिए बीजी क्षेत्र में नौकरियां, मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। कर्नाटक के लिए 12 सूत्री जनता दल यस का घोषणा पत्र। कर्नाटक चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने इस्तीफा दे दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व विधायक के वेंकट स्वामी का 54 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या का लाइव वीडियो आया सामने। हमलावरों ने करीब से सिर में मारी गोली, वारदात के बाद किया सरेंडर। पूर्व मंत्री डॉक्टर शर्मा ने बालाजी को लगाई ठोक, मांगा अमन चैन का आशीर्वाद। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।